शीर्षक है ब्रह्मांड पर अंधविश्वास। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड में 3 लोक, 14 भुवन, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि मुनि, 9 लाख तारे, 84 लाख योनि, 12 राशि, 28 नक्षत्र, 9 ग्रह, सप्तऋषि तथा भक्त ध्रुव का वर्णन है। हमें तारे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्या मनुष्य भी तारे बन सकते हैं? जो सप्तऋषि और ध्रुव इंसान थे, वैज्ञानिकों ने दक्षिणी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव यानी 2 ध्रुवों की गणना की है। जो ध्रुव यानी घूमने का कीले हैं, जो अपने ही स्थान पर रहकर घूमता रहता है, जैसे कि घड़ी की कील में उसके कांटे घूमते रहते हैं। ध्रुव अपने स्थान पर ही स्थिर है। उसे हम यानी उत्तरी ध्रुव को अपनी आँखों से रात में हमेशा देखते रहते हैं। सप्तऋषि को भी तारों के रूप में देखते हैं, पर ये कोई इंसान नहीं थे। ये तो तारे हैं, जिसका नाम सप्तऋषि एवं ध्रुव कहा जाता है। 14 लोकों में भुवन नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल में जीव जंतु एवं नागों का वास बताया गया है। और पाताल में राजा बलि का अटल राज होना भी। ऊपर को धरती, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक एवं सतोलोक का वर्णन है, जिनमें अलग अलग देव, ऋषि मुनि, यम, वरुण, इंद्र, सत्पुरुष आदि का वास होना बतलाया गया है। लोकों में भी कहते हैं वरुण लोक, इंद्रलोक, यमलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, मातृलोक आदि लोकों में यह बात अटल विश्वास के साथ मान्य है कि सच में ही भगवान, देव, स्वर्ग, नरक, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण आदि लोग भी हैं और देवता भी, जो हम कभी देखे नहीं हैं और नहीं कोई देखे तक भी नहीं पाते। जो हम देख रहे हैं उसे हम गलत मान रहे हैं, जिसे किसी ने नहीं देखा उसे हम सही मान रहे हैं। तभी तो मनुवादियों के बातें बताए हुए रास्ते पर हम सदैव से चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। आदमी मरकर स्वर्ग या नरक जाता है, इसे हम सही मानकर दान पुण्य करते रहते हैं, जिससे आत्मा को स्वर्गीय आत्मा को शांति एवं वैकुंठ धाम मिले। उसके अस्थि को गंगा जी में डालते हैं। उस आत्मा के शांति के लिए कई तरह तरह के उपाय भी करते हैं, जैसे कि पिंडदान, 13वीं वर्षी कर भोज कराया जाता है। जीते हुए माँ बाप को कष्ट दिया जाता है और मरे हुए पर अनेक प्रकार से दान पुण्य, हवन, कथा, यज्ञ द्वारा आत्मा को श्रद्धांजलि दिया जाता है। आप जरा सोचें कि जो हम मृत आत्मा के लिए जो भी करेंगे वह सही है या फिर गलत। ये जो पुराने ख्यालात के लोग जो अपढ़ और नासमझ थे, वह जो भी रूढ़िवाद अपनाए, वह एक प्रकार से सही गलत जो हो ये मान भी लिए थे, पर अब के पढ़े लिखे होते हुए भी समझ नहीं रहे हैं। यह बड़ी दुख की बात है। जिसे हम कभी देखे नहीं हैं उस पर विश्वास किए हुए हैं, और जिसे हम देख रहे हैं उस पर हमें विश्वास नहीं है। ब्रह्मांड भी हमारे पृथ्वी जैसा गोला आकार में घूम रहा है। जो ध्रुव हैं वह भी कील जैसे एक ही स्थान पर स्थित है। जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे, राशि, नक्षत्र सभी एक दूसरे पर दूरी बनाए हुए घूम रहे हैं। स्थिर कोई नहीं है।
हम देखते हैं कि उत्तर में जो ध्रुव तारे दिखता है वह ब्रह्मांड का कील है। उसके कुछ दूरी पर हमें सप्तऋषि तारे दिखते हैं। वह उस ध्रुव का चक्कर लगाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड भी अपनी गुरुत्वाकर्षण बनाए हुए घूम रहा है। ग्रहों में हमें खुली नज़रों से दो ही ग्रह दिखलाई देता है, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। बाकी के ग्रहों को हम देख नहीं पाते। हम देखते हैं कि जितने भी आसमान में तारे दिखते हैं वे सभी सप्तऋषियों की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर उगते हुए उस ध्रुव की चक्कर लगा रहे हैं, जो हमें साफ दिखता है। इनकी दूरी के अनुसार कोई आगे हो जाते हैं तो कोई पीछे, किसी का गति कम तो किसी का अधिक, दूरी भी किसी का ज़्यादा कम होता रहता है। लोगों में यह अंधविश्वास ऐसा घर कर गया है कि जो एक प्रकार से मजबूत रस्सी से जकड़ा हुआ हो। इसके लिए मजबूत रस्सी गीता, भागवत, वेद, पुराण, भगवान, देव, स्वर्ग, नरक, लोक परलोक का होना, कर्म कांड को बनाया गया है। इनके द्वारा दूरदर्शन में अनेक चैनलों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, जिससे लोगों का मन आकर्षित होता रहे और उन्हें दान दक्षिणा मिलता रहे। बड़े बड़े सत्संग का आयोजन ब्राह्मण गुरु द्वारा किया जा रहा है। अपने वाणी में पूरे रामकृष्ण की जीवन गाथा सदैव करते आ रहे हैं। उनकी बुराइयों पर पर्दा डाल डाल कर उन्हें भगवान का पद दे दिए हैं और अंत में कहते हैं कि भगवान की माया है। भगवान की माया नहीं, ये तो ब्राह्मणों की माया जाल है, जो सदैव से लोगों को लूट रहे हैं, लूटते रहेंगे। मंदिर निर्माण के लिए दान में करोड़ों अरबों रुपयों का धन एकत्र कर रहे हैं और स्वयं ऐश आराम कर खा रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है। ये अमरबेल की तरह खून चूसते हैं। इनकी गुप्त भेद को कोई नहीं समझ पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ईश्वर की आड़ पर बड़े बड़े ट्रस्ट बनाकर अपनी गुरुत्व को सहेजे हुए हैं। जितना धन मंदिरों में है उतना शायद किसी के पास नहीं है। जब भी कहीं एक छोटा सा मंदिर बन गया, मान लो वहाँ धन का वर्षा होने वाला है और कुछ समय बाद वहाँ धन का अंबार लग जाता है। आज के इस सभ्य युग में गांव, शहर एवं पहाड़ों पर देवी देवताओं की अनेक मंदिर देखने में आता है, जहाँ दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। मनोकामना प्राप्त करने के लिए उस पत्थर की मूर्ति के पास, जिसे कोई मूर्तिकार बनाया है, उसी से प्रार्थना करते हैं। न तो वह बोलता है, न सुनता है, न डोलता है, न खाता है, न पीता है। वह तो निर्जीव है, यह जानते हुए भी अनेक प्रकार से अर्जी विनती सुनाकर अपना मनोकामना मांगते रहते हैं और वहाँ दान दक्षिणा भी देते हैं, जो वहाँ के ब्राह्मण पुजारियों को मिलता है। उसके अलावा किसी जीव की बकरा, मुर्गा या गाय भैंस पूजा या बलि दिया जाता है। क्या ये सब करने से किसी को क्या मिलता है, ये कभी सोचते भी नहीं हैं। मन में एक भ्रांति फैली हुई है कि वहाँ हमने मनोरथ मांगी और हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ। पर सच तो यह है कि समय के साथ सबका बनना बिगड़ना होता है। आज हमारे देश में या यूँ कहिए कि विश्व में न जाने कितने देवी देवताओं की मूर्ति एवं मंदिरें हैं, जिन्हें गिनती करना मुश्किल है। एक बंदर से लेकर नाग, हाथी, बैल, चिड़ियों, बाघ, भालू, कछुआ, मछली, मुसवा, बाराह, घोड़ा, भैंसा, उल्लू, बकरा आदि का भी पूजा किया जाता है और इन सब का देवताओं के साथ स्थापना भी, जिसे हम नित्य व्यवहार में लाते हैं या जिससे हमारा हर समय का दिनचर्या है, उसे हम कभी पूजा नहीं करते। नहीं उनके कोई मंदिर है या मूर्ति नहीं है। यह कैसा सभ्य मानव समाज है। जिस अन्न को हम खाते हैं
जिससे हमारा जीवन चलता है, उस अन्न को, उस जल को हम कभी पूजा नहीं करते। जिस धरती पर हम रहते हैं उस धरती का पूजा नहीं करते। हमें तो इन चीज़ों का हमेशा पूजा करनी चाहिए, जैसे कि अन्न, जल, अग्नि, दवाई के पौधे, ईंधन के पेड़, कपड़ा बनाने के पौधे या पेड़ जो खेतों में काम आने वाला हैं, उनका तो पूजा करना चाहिए। पर हम जिस धरती पर रहते हैं उसकी कभी भी पूजा नहीं करते। जो हमें प्रकाश देता है उस सूर्य चंद्रमा का नाम भी नहीं लेते। पूजा तो बहुत ही दूर की बात है। ब्राह्मणों को हम देवता मानते हैं, उन्हें देखते ही हम प्रणाम करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। इसका हम विचार नहीं करते। वह जो कुछ भी सत्य या असत बोलता है उसे हम सदा सही मानते हैं। कोई कुछ बोलता है तो वे कहते हैं कि यह तो भगवान की माया है। तुम मानो या ना मानो, आखिर तुम नीच हो जिससे तुम ऐसी बातें करते हो। भगवान की बुराई करते हो तो तुम्हें घोर नरक में वास मिलेगा, ऐसा कहकर उन्हें डरा दिया जाता है। उसके साथ देने वाला अपना ही व्यक्ति होता है जो अपने को भगवान का भक्त मानता है। वह भी तो शूद्र ही है जो उसके ही बताए हुए मार्ग पर हमेशा से चले आ रहे हैं। ब्राह्मण तो धन कमाने का एक जरिया बना लिया है। कथा, भागवत, दान दक्षिणा, यज्ञ, हवन करते आ रहे हैं। वह उनकी खेती है जिससे उनको मेहनत करना न पड़े। ये जितने भी शूद्र कहे जाते हैं इनके ही दान दक्षिणा से वे अमीर बने हुए हैं और पूजनीय। इसके अलावा ठाकुर बनिया भी इन्हें हमेशा से साथ देते रहते हैं। वेदों में 4 युग की वर्णन है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, द्वापर और चौथा कलयुग। पहला सतयुग। सतयुग में सत्य का युग रहना चाहिए। कोई झूठ न बोले, कोई किसी को कष्ट न देवे, सदा सत्कर्म किया जाए, तभी तो वह सतयुग हो सकता है। वेदों के अनुसार केवल हरिश्चंद्र राजा ही सत्कर्म कर अपना नाम रोशन किए थे। बाकी जितने भी देव, ब्राह्मण, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं ऋषि मुनियों द्वारा झूठ, जलन, क्रोध, छल, कपट एवं काम के वशीभूत होकर लोगों, नर नारियों को सताया जाता रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण भागवत महापुराण में वर्णन है। जिसे देखना हो वे देख सकते हैं। दूसरा त्रेता युग। त्रेता युग भी काम, क्रोध, मद, लोभ, हिंसा, अहंकार जैसे कर्मों का भंडार रहा है। उस युग में भी लोगों को तरह तरह से सताया गया है। मार काट हर युग का दिनचर्या है। नारियों पर भी अत्याचार किया जाता रहा है। बलपूर्वक या बलपूर्वक किसी को भी अपनाया जाता रहा है। कहते हैं कि उस युग में अत्याचार अधिक होने पर स्वयं भगवान प्रकट होकर सत्य को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। पर यहाँ तो स्वयं भगवान ही गद्दार एवं कामी हुए हैं। इसका भी जीता जागता उदाहरण रामायण में मिल सकता है। ताड़का नारी शूर्पणखा जैसे कोल की रातों की लड़कियों को अपमानित किया गया है। राम के द्वारा गर्भवती सीता का त्याग, उसके अग्नि परीक्षा का क्या मतलब हुआ? जब अपने ही पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ तो दूसरे औरतों की क्या गिनती? शंभुक जैसे ऋषि की हत्या भी राम के द्वारा होना शर्म की बात है। फिर भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तीसरा द्वापर युग। द्वापर युग तो नारियों का अपमानित युग है। भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों को निर्वस्त्र करना, उनके साथ रास रचाना बड़े शर्म की बात है। 16,108 पटरानी रखना किसी भगवान को शोभा नहीं देता। शोभा देता है तो सिर्फ कामी पुरुष को ही, जिसका कहीं कोई इज्जत नहीं है, जो नकटा, लंपट, लोभी
यानी 10 अवगुणों वाले को शोभा देता है। रावण को 10 अवगुण वाले राक्षस राज कहते हैं, पर उसके तो केवल एक ही स्त्री थी। यहाँ तो हजारों के संख्या में औरत रखने वाले की पूजा होती है, उसे भगवान मानते हैं। वह सभ्य मानव समाज कृष्ण के कहे अनुसार कौरव और पांडव का युद्ध होना एक दुर्भाग्य की बात है। छल कपट, ईर्षा, कामी, क्रोधी आदि अनेक दुर्गुणों से युक्त कृष्ण को ईश्वर मानना कितना अन्याय एवं शर्म की बात है। चौथा, कलयुग। कलयुग को हम कारखाना युग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस युग में मशीनों द्वारा हर कार्य किया जाता है। इस युग में नीति धर्म की संविधान बना है, उसके अनुसार हर नागरिक का सम अधिकार, सम कानून, व्यवहार, स्वार्थ सभी मानव का धर्म अलग अलग होते हुए भी एक से अधिक नारी रखने का अधिकार नहीं है। अपने समाज के अनुसार बाल बच्चे के अभाव में रख सकते हैं। उन तीनों युगों में जितने भी मन चाहे कर सकते थे। यह युग अति उत्तम है। इस युग में राजी खुशी बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता। संविधान के अनुसार छोटा बड़ा सबका कानून पर सम अधिकार है। मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। लड़ाई झगड़ा मार काट तो सभी युगों से चलते आ रहे हैं, पर कानून व्यवस्था उन तीनों युगों में नहीं थे। इस कलयुग में जनता का राज है। पहले के युगों में राजा के उत्तराधिकारी उनके ही पुत्र को दिया जाता था। इस युग में जनता द्वारा चुने गए लोग ही राजा मंत्री बन सकते हैं। इस युग में एक खूबी यह है कि अंधविश्वास के चलते लोगों का मन विचलित है। कोई यीशु को भगवान मानते हैं तो कोई अल्लाह को, कोई रामकृष्ण को तो कोई बौद्ध जैन सत्पुरुष को। इतना होते हुए भी सब भारतवासी एक हैं। सबका हौसला बुलंद है। अंधविश्वास के चलते ज़्यादातर लोग पिछड़े हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा जाति व्यवस्था, कर्मकांड, वैदिक रीति रिवाज, ऊंच नीच, छुआछूत तथा देवताओं का बंटवारा जैसे तुच्छ विचार से निम्न श्रेणी में आते हैं। हमारे ही लोग अंधविश्वास के चलते अपने को ही समझ नहीं पाते। ब्राह्मणों द्वारा रचे हुए जाल से छुटकारा पाना असंभव है। सौरमंडल के जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उन्हें मानव के रूप में दर्शाया गया है, जैसे कि सूर्य का मनुष्य रूप धारण कर कुंती से कर्ण नामक बच्चा पैदा करना, चंद्रमा को मुर्गा रूप धारण कर अहिल्या का सतीत्व इंद्र द्वारा नष्ट करना, गुरु पत्नी को औरत बनाकर बुध नाम के बालक पैदा करना, जानवर से मानव बच्चा होना, मानव से जानवर बच्चा होना, नागों से मानव लड़की होना, पर्वत से इंसान होना एवं लड़की जन्म लेना, एक पक्षी को मनुष्य जैसे बात कर उनसे लड़ाई करना, पक्षियों से सवारी लेना, मुसवा, मोर, उल्लू, शेर, गरुड़, बैल आदि। सवारी के लिए बैला, भैंसा, गधा, खच्चर, ऊंट, हाथी, कुत्ता, रेंडियर आदि से लिया जाता है, न कि पक्षियों से। तोता पक्षी ही ऐसा पक्षी है जो मनुष्य की बोली बोल सकता है, वह भी पढ़ाने पर। कौवा को कितना भी पढ़ाओ वह मनुष्य की बोली नहीं बोल सकता, लेकिन वेदों के अनुसार कौवा एक महापंडित था, जिसे गरुड़ जी ने भागवत, रामायण एवं भागवत महापुराण के समस्त कथा को सुना था, जो उसे कंठस्थ याद था। जानवर और पक्षी इंसान जैसे बातें किया करते थे, इंसानों के साथ रहते भी थे और बातें भी किया करते थे, और उन्हें दूर दूर ले जाते भी थे, वह भी उड़कर। सूर्य आग का गोला है, चंद्रमा भी एक निर्जीव ग्रह है, जो वेदों के अनुसार मनुष्य रूप धारण किए थे। यह कैसे हो सकता है?
धरती, जल, अग्नि, ग्रह, उपग्रह आदि मन चाहे रूप धारण कर किसी से या फिर कहीं भी आ जाकर अपना मनोरथ पूर्ण करते थे। यह कितना अंधविश्वास लोगों में भरा हुआ है जो सही और गलत को नहीं जान रहे हैं। दैत्य, दानव, देव, बंदर आदि भी अपना रूप बदलकर नारियों के सतीत्व एवं अपना मन चाहा काम करते थे। एक जानवर होकर रूप बदलना क्या आश्चर्य की बात नहीं है। इसी के साथ मेरा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त है। आगे फिर दूसरे कड़ी में फिर चर्चा होगी।